हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने क्लास 9 के एक्सरसाइज 11.3 के नंबर 7 तक ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो आज बस हम क्या करेंगे, इसके बचे हुए लास्ट के दो नंबर यानी कि नंबर 8 और नंबर 9 को आज के क्लास में हम लोग यहाँ पे खत्म करेंगे और ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ओके, तो देखो नंबर 8 वाले क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, इफ द ट्रायंगल एबीसी इन द क्वेश्चन 7। तो जैसा कि तुमने अगर कोई इसके पिछले वाले क्लास को अटेंड किया होगा तो मैंने वहां पे बताया था क्वेश्चन 7 का जो होगा ट्रायंगल किस तरह से बना था, मैंने वहां पे ड्रॉ करके भी दिखाया था। उसी ट्रायंगल को मैंने यहाँ पर भी यूज किया है। ओके, तो क्वेश्चन 7, एबव इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। क्वेश्चन 7 में उसने कहा था यही ट्रायंगल जब 12 सेंटीमीटर से रिवॉल्व होगा, यानी कि जब इस तरफ से ऐसे उल्टा होगा तो वहां पे जो सॉलिड बनेगा उसका वॉल्यूम कितना होगा, ये तुम्हें बताना था क्वेश्चन 7 में। लेकिन क्वेश्चन 8 में उसने कहा है ये ट्रायंगल रिवॉल्व तो होगा, यानी कि एक उल्टा तो होगा, लेकिन कहां से होगा, 5 सेंटीमीटर से होगा, यानी कि इस तरफ है तो ऐसा एक न्यू सा ट्रायंगल बनेगा। तो जैसा कि मैं यहाँ पे तुम्हें बना देता हूं, देखो इस तरह से, देखो ट्रायंगल ऐसा था, ये उल्टा हो गया। तो अभी इसने कहा है ये जो नया फिगर बना है इसका वॉल्यूम कितना होगा, तुम्हें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, अरे तो तुम्हें सिंपली यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे जो इस तरह का जो डायग्राम बना है ये एक तरह से क्या कोन जैसा दिख रहा है। देखो अच्छे से देखा, ये एक कोन जैसा दिख रहा है। ये हो गया इसका बेस, ये हो गया स्लैंट हाइट, ये हो गया उसका हाइट। ओके, तो फिर देखो इसने क्या कहा है, इसके वॉल्यूम को तुम्हें निकालना है। अगर ये कोन जैसा दिख रहा है तो इस सॉलिड शेप का, ठीक है, वॉल्यूम कैसे निकलेगा, इस सॉलिड शेप का वॉल्यूम कैसे निकलेगा बताओ। सॉलिड शेप का वॉल्यूम निकलेगा कैसे, सिंपल, हमारे कोन का जैसे वॉल्यूम निकलता है सिंपल, इसका भी वॉल्यूम उसी तरह से निकलेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं, इसका रेडियस लिख देते हैं। अरे देखो इसका रेडियस यानी कि ये है इसका नीचे वाला पोर्शन, तो ये हो गया इसका रेडियस, ये भी हो गया इसका रेडियस। ठीक है, तो इसका रेडियस यहाँ पे कितना दिया है 12, तो रेडियस हो गया 12। फिर हमें हाइट चाहिए, तो देखो ये वाला हो जाएगा हाइट, तो ये हाइट यहाँ पे उसने कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो देखो रेडियस भी मिल गया, हाइट भी हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो बस यहाँ पे पुट करो 1/3 इंटू, मैं क्या करता हूं यहाँ पे पाए को यहाँ पे यूज नहीं करता हूं, पाए जैसा है मैं उसको उसी तरह से रख देता हूं। नहीं, एक काम करते हैं, मैं पाए को लिख भी देता हूं, क्यों तुम्हें बाद में परेशानी होगी कि सर आपने बाकी सारे जगह पे पाए का वैल्यू पुट किया, यहाँ पे पुट क्यों नहीं किया। मैं काम करता हूं इसको भी पुट कर देता हूं। ठीक है, इसके बाद देखो आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है 12, यानी कि 12 इंटू 12 इंटू एच कितना दिया है 5, तो लिख देता हूं यहाँ पे 5। तो देखो 3 से ये 12 कैंसिल हो गया, कितना 4 सा। इसके बाद कितना आ गया, क्या 7 से कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं 7 से कुछ भी यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा। ओके, तो क्या करते हैं 22/7, तो ये रहा 22/7 इंटू 12 4 12 5 60, 60 इंटू 4 हो गया 240। ओके, अच्छा तो अब देखो 7 से ये वाला तो कैंसिल आउट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ये डेसिमल में चलता ही रहेगा, रेकरिंग जैसा आ जाएगा, ये चलता ही रहेगा। इसके लिए मैं क्या करता हूं 22/7 को वापस से पाई बना देता हूं और इसको बना देता हूं 240। तो यहां पे हमारा जो कितना आएगा वॉल्यूम आएगा वो आ जाएगा 240 पाई सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, तो लो ये हो गया हमारा वॉल्यूम किसका, यहाँ पे जो हमने रिवॉल्व किया यानी कि इसको उल्टा किया, यहाँ पे जो शेप मिला उसका वॉल्यूम आ गया 240 पाई सेंटीमीटर का क्यूब। तुम इतने में आंसर रखो तो भी चलेगा, इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करके डेसिमल में निकालो तो भी चलेगा, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल में पूरा नंबर कट नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको पाई के साथ मल्टीप्लाई करके रख दिया। ठीक है, अच्छा यहां तक जो उसने क्वेश्चन दिया था वॉल्यूम को फाइंड आउट करो, हमने कर लिया। फिर इसने कहा है फाइंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू सॉलिड ऑब्टेन इन क्वेश्चन 7 एंड 8। तो क्वेश्चन 7 में हमने जो वॉल्यूम निकाला था और क्वेश्चन 8 में हमने जो वॉल्यूम निकाला है, इन दोनों का हमें रेशियो निकालना है। देखो क्या करेंगे, लास्ट वाले में उसने पूछा है क्वेश्चन 7 का वॉल्यूम
उसके साथ रेशियो करना है क्वेश्चन 8 का वॉल्यूम। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन 7 का वॉल्यूम आया था कितना, 100 पाई, वहां पर भी पाई में ही वॉल्यूम निकला था। तुम चाहो तो बुक में चेक करके देख भी सकते हो आंसर शीट में। ओके, क्वेश्चन 8 का वॉल्यूम कितना आया है, 240 पाई। ओके, जहां पर ये 7 से पूरा कट नहीं होता वहां पे हम क्या करते हैं, उसको वापस से पाई बना देते हैं और जैसा था वैसा ही लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा फिर देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 100 और ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये है 10 और ये है 24, तो किससे कैंसिल होगा, देखो ये दोनों 2 से कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो 2 5 जा 10, 2 12 जा 24, तो यहां पे आ गया 5 अपन में 12 यानी कि 5:12। तो उसने जो एंड में कहा था क्वेश्चन 7 का वॉल्यूम और क्वेश्चन 8 के वॉल्यूम का रेशियो को निकालो, तो देखो यहाँ पे इसका रेशियो निकल चुका है। ठीक है, और इसको और बाकी रहा यहाँ पे पाई को रखने की वैल्यू, वो तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो रख सकते हो। मैंने यहाँ पे इसको पाई में ही रखा, तो इससे बेनिफिट ये हुआ मेरा कैलकुलेशन इजी हो गया। अगर तुम इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर देते तो कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं इस सारे क्वेश्चन को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो, तभी जाके तुम्हें पता चल पाएगा कहां पे तुम्हें डेसिमल में लाना है, कहां पे नहीं लाना। ओके, तो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, तो चलो, तो देखो नंबर 9 वाले क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, ए हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन whose diameter is 10.5 meter and height is 3 meter. Find its volume. The heap is to be covered by canvas to protect it from rain. Find the area of the canvas required. इसने कहा है यहाँ पे चावल का ढेर लगा हुआ है, लेकिन वो चावल का ढेर बना हुआ है एक कोन के शेप जैसा इस तरह से। ठीक है, और जिसका डायमीटर उसने दिया है कितना, उसका डायमीटर उसने दिया है 10.5 मीटर, और इसका जो हाइट उसने दिया है, इसका हाइट उसने दिया है 3 मीटर। ठीक है, तो उसने कहा है सबसे पहले तुम्हें इसका वॉल्यूम को निकालना है। ठीक है, तो पता है अगर ये एक कोन के शेप में है तो इसका वॉल्यूम जो लगेगा वो फॉर्मूला यूज होगा। कौन का फॉर्मूला, तो देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 रह गया, पाई का वैल्यू है 22 अपन में 7 इंटू रेडियस, यहां पर तो हमें डायमीटर दिया है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, ये तो हो गया हाइट, तो रेडियस हम यहां से निकालेंगे। तो देखो रेडियस कैसे निकलेगा, 10.5 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो। फिर देखो क्या करना है, 10.5 को मैं लिख सकता हूं 105, यहां से डेसिमल को हटाया तो नीचे एक जीरो आ गया, डेसिमल को हटाते ही नीचे एक जीरो आ गया। इसके बाद देखो किससे कैंसिल करेंगे, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, तो ये आ गया 21 अपन में 4। ठीक है, तो देखो रेडियस यहाँ पे आ चुका है कितना, 21 अपन में 4, हाइट यहाँ पे ऑलरेडी दिया है 3, तो बस यहाँ पे यूज करो आर स्क्वायर यानी कि 21 अपन में 4 इंटू 21 अपन में 4 इंटू एच यानी कि 3, तो देखो 3 से 3 कैंसिल। अभी क्या करना है, देखो 7 से ये 21 कैंसिल, बचा 3, 2 2 जा 4, 2 11 जा, ठीक है, यहाँ पे बचा 11 इंटू 3 हो गया 33 इंटू 21 अपन कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8। अभी क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 21 इंटू 33, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये आ गया 396, तो यहाँ पे आ गया 693 डिवाइडेड बाय, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 693। अच्छा 693 को अभी 8 से डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं कितना बचा। एक मिनट चेक कर लेते हैं सब कुछ हमारा सही तो है ना, 11 इंटू 3, हाँ सही है, सब कुछ सही है, 4 2 जा 8, तो देखो 8 से 693 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 69 से 64 क्या बचा 5, ये 3, 8 5 जा 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, तो 53 से 48 जाएगा तो बचा 5, डेसिमल देते हैं, ये आ गया 50, फिर आ जाएगा 8 6 जा 48, ठीक है, 50 से 48 गया तो बचा 2 यानी कि 20, फिर देखेंगे 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, तो 20 से 16 गया बचा 4, फिर डेसिमल, तो 8 5 जा 40, यहाँ पे जीरो आ गया एंड में। तो
तो हमारा आंसर कितना निकला देखो, जब हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो आ गया 86.625। और क्योंकि हमें वॉल्यूम निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पे लगेगा क्या, क्यूब। लेकिन किसका क्यूब, यहाँ पे हर जगह पे मीटर दिया है इसलिए यहाँ पे लगेगा मीटर का क्यूब। तो इस तरह से हमारे नंबर 9 का फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था उसने कहा था वॉल्यूम को निकालो, ये जो चावल का ढेर बना हुआ है कोन जैसा, इसके वॉल्यूम को निकालो। तो इसका वॉल्यूम हमने यहाँ पे निकाल दिया। ओके, तो अब क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, यानी कि फिर उसने कहा है द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करेंगे। इसमें दिया क्या है देखो, इसने कहा है इस चावल को ढेर को ढकने के लिए हमें कैनवास की, एक कपड़े की जरूरत पड़ेगी। तो इसके ऊपर कितना कपड़ा लगेगा उसको हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। इसका मतलब सीधी सी बात है, इसके ऊपर जितना कपड़ा लगेगा इस वाले चावल का ढेर का कर्व सरफेस एरिया भी उतना ही होगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस कोन के कर्व सरफेस एरिया को निकालेंगे। ठीक है, तो चलो जल्द जल्द इसको इरेज करते हैं और सेकेंड वाले क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो, तो देखो मैंने अभी क्या कहा, इसके ऊपर कितना कपड़ा लगाया जाएगा ताकि ये पूरा का पूरा छिप जाए, इसके लिए हमें इसके कर्व सरफेस एरिया को निकालना पड़ेगा। अरे सिंपल सी चीज है, अगर ये चावल का ढेर है तो इसके नीचे यानी कि इस कोन के नीचे तो कपड़ा रख नहीं सकते, इसका मतलब इसके चारों तरफ हमें कपड़े को लगाना पड़ेगा। तो इसके चारों तरफ यानी कि हम यहाँ पे इसके कर्व सरफेस एरिया को निकालेंगे। ओके, तो देखो कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलता है, कोन का कर्व सरफेस एरिया निकलता है, सिंपल मैं पहले लिख देता हूं। ठीक है, कैसे निकलेगा, पाई आर एल। लेकिन देखो यहाँ पे आर तो हमें मिला हुआ है लेकिन एल हमें नहीं मिला, तो एल को निकालते हैं। तो देखो एल कैसे निकलेगा, एल निकलेगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट ओवर। सिंपल, एच स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर यानी कि 21/4 में स्क्वायर का रूट ओवर। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 21 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा कितना, 21 इंटू 21। तो 1 1 1, 1 2 2, 2 1 2, 2 2 4, ये आ गया 4 4 1। तो 4 4 1 अपन में आ गया 16, इसका रूट ओवर। फिर इसको अभी हमें सॉल्व करना है, 16 इंटू 9, तो 16 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 54, 9 1 9, ये 5 हो गया 14। तो आ गया 144 प्लस 441 डिवाइडेड में 16। ठीक है, और इसको जब हम ऐड करेंगे ऊपर वाले को तो 4 प्लस 1 आ जाएगा 5, 4 प्लस 4 8, 4 प्लस 1 आ जाएगा 5 अपन 16, इसका रूट ओवर। ठीक है, अच्छा अब देखो 585 का रूट ओवर हमें नहीं पता, तो ये रह जाएगा 585 का रूट ओवर। 16 का रूट ओवर हमें पता है, ये हो जाएगा 4। तो इसे 585 के रूट ओवर को हम क्या करेंगे, हम इसको लॉन्ग डिवीजन के मेथड से अभी हम इसको निकालेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, 585 डेसिमल देंगे, उसके बाद 2 0, इसके बाद 2 0। अभी इसको लॉन्ग डिवीजन के मेथड से इसके निकालना पड़ेगा, इसका रूट ओवर कैसे निकलेगा और कितना होगा। ओके, तो मैं यहां से लास्ट वाले नंबर्स को पेयर बनाते हुए जाता हूं। मैंने पेयर इसीलिए बनाया ताकि ये एक साथ इस डिवीजन में, इस तरह के डिवीजन में जहां पे हम रूट ओवर को निकालते हैं वहां पे 2 नंबर एक साथ नीचे आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे पेयर को बनाया है। ओके, तुम्हारा जो नॉर्मल सा डिवीजन होता है ये उस टाइप का डिवीजन नहीं है, ये डिवीजन स्पेशली किया जाता है ताकि रूट ओवर के अंदर जो नंबर है उसका कोई एक्चुअल नंबर ना हो, एक्चुअल वैल्यू ना हो, तब जाके हम वहां पे इस लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करते हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले मुझे 5 को यहाँ पे कैंसिल करना है ना, तो देखो 2 2 हो गया 4, तो 5 से 4 जाएगा तो बचा कितना 1। इसके बाद ये पेयर में नीचे आएगा तो 185। अभी देखो 2 के साइड में इन 2 और 2 को मिलाओ। ठीक है, 2 और 2 को मिलाओ, कितना आ गया 4। अच्छा अब देखो 4 के साइड में कितना लिखोगे, उसके साथ उसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है जिससे कि 185 के आसपास आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 4 के साइड में लिखता हूं 4 और यहां पर भी लिखता हूं 4। तो अब देखो 44 इंटू 4 कितना आएगा, 44 से इंटू करेंगे 4, 4 4 जा 16,
4 4 जा 16, 117, 176। देखो इसके आसपास ही है, इससे बड़ा हम नहीं ले सकते डिवीजन में, इससे जस्ट छोटा ही हमने यहाँ पे ले लिया। तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 15 से 6 जाएगा तो बचा 9, ये तो 0 हो गए। अभी क्या होगा, ये पेयर में नीचे आएंगे, 2 0 नीचे आ गए, ठीक है। अच्छा अब देखो उसी तरह से जहां पे हमने 2 और 2 को मिला के यहाँ पे 4 लिखा था, उसी हिसाब से 44 के साथ 4 को मिलाओ, कितना आ गया 48, ठीक है। और क्योंकि हम डेसिमल वाले को 0 को नीचे ला रहे हैं तो यहाँ पे डेसिमल दे दो, ठीक है। अच्छा अभी क्या करना है, देखो यहाँ पे एक ऐसे नंबर को लिखना है जिस नंबर को तुम यहाँ पर भी लिखोगे और फिर इस नंबर को और इस वाले नंबर को तुम्हें मल्टीप्लाई करना है जिससे कि ये छोटा सा नंबर आए, 900 से छोटा नंबर है। तो यहाँ पे लेट सपोज हाँ 6 से में भी आ जाएगा, तो 486 इंटू 6, ठीक है। तो देखो 486 से 6 को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 जा 36, 8 6 जा 48, ये आ गया 51, 6 4 जा 24, ये 29। हाँ ये थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, मे भी क्या करेंगे, नहीं ये बहुत ज्यादा बड़ा आ रहा है। तो एक काम करते हैं 1 से लेके देखें, हाँ 1 से हो जाएगा मे भी। देखो अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूं तो 48 के साइड में भी मुझे 1 ही लिखना पड़ेगा। तो 481 इंटू 1 आ गया 481। तो देखो 10 से 1 गया 9, ये हो गया 9 से 8 गया 1, इसके बाद देखो ये है 8 से 4 गया, आ गया 419। फिर देखो फिर यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे जो 2 0 है इसको नीचे लाओ, 41900। अब 481 को फिर 1 के साथ मिलाओ, कितना आ गया यहाँ पे देखो 481 को जब तुम मिलाओगे 1 के साथ तो यहाँ पे आ जाएगा 482। अब अगेन फिर से वही मेथड, इसके साइड में कितना लिखोगे उसी को यहां पर भी लिखना है और फिर इसको इस वाले को मल्टीप्लाई करना है। तो मैं सपोज लिखता हूं यहाँ पे 6, तो यहां पर भी लिखूंगा 6। अब इस टोटल को 6 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो देखो 4826 इंटू 6, इससे छोटा आना चाहिए या फिर इसके साथ इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, ये 15, 8 6 जा 48, ये 49, 6 4 जा 24, ये 28, ठीक है। तो ये आ गया कितना 28956, 28956। एक मिनट 28 शायद मैंने कहीं पे गलती कर दी। हाँ तो देखो मैं इसको यहीं तक ही रखता हूं, यानी कि 6 के साथ ही रखता हूं, इसके आगे मैं इसको नहीं लेके जाऊंगा। तुम चाहो तो डेसिमल के बाद यहाँ पे जितने भी चाहो उतने सारे नंबर्स को डेसिमल के बाद निकाल सकते हो, क्योंकि ये एक एक्चुअल रूट ओवर वाला नंबर नहीं है। लेकिन मुझे तो इतना बड़ा लंबा चौड़ा नंबर नहीं चाहिए, इसीलिए मैं क्या करूंगा, इसको बस यहीं तक ही रहने दूंगा। यानी कि 585 का रूट ओवर मुझे कितना मिला यहाँ पे बता देता हूं, 24.16 डिवाइडेड में 4। तो जब इसको मैं यहां से कैंसिल करूंगा तो ये आ जाएगा 4 6 जा पॉइंट में 6.04, 4 4 जा 16, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे एल का वैल्यू कितना मिल गया, देखो एल का वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल गया 6.04, ठीक है। तो देखो एल का वैल्यू मुझे यहाँ पे डेसिमल में मिल चुका है। तो अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर देते हैं, लो यहाँ पे हो गया। अभी यहाँ पे बस पुट करना है, ठीक है। चलो यहाँ पे ये इरेज हो गया, इसको लिख देता हूं, ठीक है। चलो पाई आर एल उसने दिया है, तो पाई आर एल कैसे निकालेंगे, 22 अपन में 7 इंटू आर, आर का वैल्यू कितना निकला है 21 अपन में 4 इंटू एल, एल का वैल्यू कितना निकला है 6.04। तो 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 1 जा 4 पॉइंट, ये आ गया 20, बचा 20, तो 4 5 जा 20, फिर बचा 4, तो 4 1 जा 4। तो देखो 7 से ये 21 कैंसिल, तो 3, 22 इंटू 3 हो जाएगा 66 इंटू 1.51। अभी क्या करना है, देखो इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 66 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 151 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखो 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 6 1 जा 6, ये 3 हो गया 9, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, यहाँ पे हो गया 3, 6 1 जा 6, ये 3 हो गया 9। तो यहाँ पे आ गया 9, ये 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, और यहाँ पे 2 नंबर छोड़ के डेसिमल है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी 2 नंबर छोड़ के मैं डेसिमल दे देता हूं। तो हमारा आंसर यहाँ पे निकल गया 99.66। और क्योंकि ये एरिया है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्क्वायर, यानी कि मीटर का स्क्वायर, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे हमारा आंसर निकल चुका है। डेसिमल के बाद जो नंबर होते हैं वो थोड़े से हमारे बुक में दिए गए आंसर के साथ थोड़े से इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो डेसिमल के पहले वाला नंबर है वो हमेशा सही होना चाहिए। अगर ये गलत हुआ तो पूरा ही गलत है। ओके, डेसिमल के बाद वाले जो नंबर होते हैं वो थोड़े से इधर उधर होंगे तो चलेगा, मार्क्स नहीं कटेंगे। ओके, और बात रही यहाँ पे जो मैंने एल को निकालने के लिए जो 585 का रूट ओवर जो मैंने निकाला लॉन्ग डिवीजन मेथड, अगर वो लॉन्ग डिवीजन मेथड तुम्हें नहीं आता तो एग्जाम में तुम्हें परेशानी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इसी तरह के बहुत सारे नंबर आएंगे जो तुम्हें निकालने पड़ेंगे लॉन्ग डिवीजन के मेथड से, ठीक है। तो अगर तुम्हें लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं पता कि किस तरह से उसको यूज करके किसी भी नंबर का हम रूट ओवर निकाल सकते हैं, ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं उसी के ऊपर एक न्यू सा वीडियो बनाऊंगा जिसके ऊपर तुम्हें डिस्क्रिप्शन के साथ अच्छे से समझाऊंगा कि किसी भी नंबर का रूट ओवर कैसे निकाला जाता है। ओके, तो चलो आज के क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 11.3 को पूरा ही खत्म कर लिया। अब इसके नेक्स्ट वाले क्लास में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 11.4 को स्टार्ट करेंगे और फिर इसी तरह से हम दोनों मिलके उस वाले एक्सरसाइज को भी पूरा ही खत्म कर देंगे। ओके, तो चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्लास में। तो बाय बाय।